हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनु। गाइस, आज बात करेंगे एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के बारे में। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया जो है वो है बाल झड़ने की एक बीमारी, जिसकी वजह से धीरे धीरे एक हेयर लॉस होते रहते हैं और न्यू हेयर ग्रोथ नहीं होता है। यही है ये बीमारी का मेन लक्षण है। एंड्रोजेनिक मतलब है जैसे कि पैटर्न, एक पैटर्न से बाल झड़ते हैं, जैसे कि डब्ल्यू शेप से बॉयज का इस तरह से पहले बाल झड़ते हैं, फिर ऊपर का साइड में ऊपर में बाल झड़ते हैं, एक गोल सा ठीक इस तरह का पैटर्न बन जाते हैं। और गर्ल्स में भी जो हेयर लॉस होते हैं वो भी जस्ट पीछे में इस तरह से एक मतलब पूरा एक गोल सा बन जाता है धीरे धीरे, और बाल भी पतले होने लगते हैं। लेकिन बाल सबका झड़ते हैं, आपका भी झड़ते हैं, मेरा भी झड़ता है। लेकिन जिनको हेयर लॉस होता है लेकिन न्यू हेयर भी आना चाहिए, न्यू हेयर नहीं आता है, इसीलिए वो जगह बाल्ट हो जाता है धीरे धीरे और खाली हो जाता है, स्कैल्प दिखते हैं। तो इसी को बोलते हैं एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। अब हम बात करते हैं एंड्रोजेनिक एलोपेशिया जो है वो क्यों होता है, और उसको ठीक करने का मेडिसिन भी है जो 6 मंथ के अंदर आपको धीरे 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 हेयर आपका आने लगेंगे। और जो मेडिसिन वगैरह मैं बताऊंगी वो एटलीस्ट आपको 6 मंथ्स लेना ही है। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है ये स्पेशली होता है जेनेटिकली। अगर आपका है या आपका पापा का, मम्मी का, दादा दादी का, किसी का भी अगर फैमिली में ये प्रॉब्लम है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया का, तो ये आप में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर एंड्रोजेनिक एलोपेशिया इसी से होते हैं। एक तो अलग सा हेयर लॉस होता है इधर इधर से, लेकिन एंड्रोजेनिक एलोपेशिया जो है वो एक जगह ले लेता है, वो जगह टॉप में होता है। ये लड़के लोग का इधर से डब्ल्यू शेप में धीरे 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 पूरा, और पीछे फिर बाल झड़ते झड़ते पहले पहले जब ये बीमारी होते हैं तो पहले पहले तो बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं, धीरे धीरे ये बाल झड़ना कम हो जाते हैं, लेकिन न्यू हेयर नहीं आता है। इसका जो ये कारण है कि जेनेटिकली। सेकंड कारण जो है वो है अगर आपको डायबिटिक का प्रॉब्लम है तो ये आपके फैमिली में किसी को हो या ना हो तो भी ये प्रॉब्लम आपको आ सकता है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया का। डायबिटिक पेशेंट्स को एंड्रोजेनिक एलोपेशिया का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, चाहे आपका फैमिली मेम्बर्स को किसी का हो या ना हो, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर डायबिटिक पेशेंट है तो उसको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। थर्ड जो है वो है अगर आपका जो हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाते हैं, वो बैलेंस नहीं होता है, तो उसके वजह से भी ये एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होने का चांसेस होते हैं या हो जाते हैं। तो ये तीनों कारण है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया का। और ये जो मैं कुछ कुछ मेडिसिन आपको के नाम बताऊंगी जिसको यूज़ करते आपका जो हार्मोनल डिसबैलेंस है वो भी ठीक हो जाएगा, न्यू हेयर ग्रोथ होगा। जो मेडिसिन मैं बताऊंगी वो बिल्कुल आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, ऐसा नहीं बहुत दूर आपको जाना पड़ेगा, या फिर कोई भी है मेडिसिन शॉप में मिल जाएगा। प्राइस भी बहुत कम है, कोई भी ज़्यादा आपको कॉस्टिंग नहीं पड़ेगा। और गाइस मैं बता दूं ये कोई प्रोमोशनल वीडियो नहीं है, मैं अपने जो स्टडीज़ करती हूँ मैं उस हिसाब से आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो चलिए हम बात करते हैं आपको कि ये जो इसके लिए क्या क्या मेडिसिन आपको लेना है। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के लिए जो फर्स्ट मेडिसिन के बारे में मैं बता रही हूँ वो है R89। R89 आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ये हेयर केयर ड्रॉप्स है। फोकस नहीं कर रहा। इस तरह का कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आएगा और इस तरह से लिखा हुआ रहेगा R89, और यहाँ पे लिखा है कि हेयर केयर ड्रॉप्स। इस तरह का आपको पहले एक बोतल मिलेगा, इसको खोलते ही ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है न्यू हेयर ग्रोथ के लिए और हेयर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। इसमें रहता है 30 ml का प्रोडक्ट है, और अभी इसका जो प्राइस है वो है 270 रुपीज़, और शायद कुछ % ऑफ मिल जाएगा अगर आप कहीं पे सर्च करते हो अमेजोन वगैरह में। मैं मेरा लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाओगे तो कुछ आपको ऑफर भी मिल जाएगा। तो इस तरह का ये मेडिसिन आते हैं, और कांच के बोतल रहेगा। आपको इसको पहले पीना है, दिन में 3 बार, खाना खाने के 1 घंटे बाद इसको आपको पीना है। एक आप इसी ढक्कन को ले सकते हैं, इसमें आधा आप पानी डालिए और 20 बूंद इस तरह से आप ड्रॉप डालिए। ठीक है, इस तरह का इसका ड्रॉप है और इस तरह से आपको इसको पीना है।
दिन में 3 बार पीना है और इसको आपको लगाना जो है वो दिन में 1 बार लगाना है, मॉर्निंग के टाइम में या फिर दोपहर को आप लगा सकते हो, क्योंकि रात को लगाने का मैं कुछ और मेडिसिन आपको बताने वाली हूँ। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया अगर आपको दूर करना है तो एटलीस्ट 2 to 3 मेडिसिन आपको मिनिमम 6 मंथ्स यूज़ करना होगा। होम्योपैथी मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, यूज़ कर सकते हैं। आपको नॉर्मल अगर हेयर लॉस है तो भी यूज़ कर सकते हैं, और एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के लिए तो बहुत अच्छा है R89। तो गाइज ये R89 आपको लगाना कैसे है, आप ये जो ढक्कन है इसको मत लीजिए, आपको एक अलग सा कंटेनर लीजिए जिसमें आप थोड़ा सा जिस तरह से पानी और 20 बूंद आप ये इसका ड्रॉप R89 ड्रॉप ले लीजिए। उसके बाद स्कैल्प में जहाँ जहाँ आपका बर्ल्ट एरिया है, अगर ऊपर में है तो उस तरह से आप इसको हल्के हाथों से मसाज कीजिए और इसको छोड़ दीजिए। और सबसे अच्छी बात ये कि R89 का आपको कुछ ऐसा नहीं है कि ऑयल हो जाता है, बहुत स्कैल्प आपका ड्राई ही रहता है, ऑयली बिल्कुल नहीं रहता है। और एक टिप्स मैं दूंगी कि अगर आप हेयर के लिए कोई तेल यूज़ कर रहे हैं तो आफ्टर शैम्पू ड्राई स्कैल्प में आपको R89 यूज़ करना है, ना कि ऑयली स्कैल्प में, क्योंकि ऑयल क्या करते हैं आपका जो स्कैल्प में जो हेयर फॉलिकल्स है उसको ऑयल बंद कर देते हैं। तो जिस दिन आप हेयर ऑयल लगा रहे हैं तो आप उस दिन ये मत यूज़ कीजिए, शैम्पू कर दीजिए उसके बाद, क्योंकि ये काम नहीं करेगा, क्योंकि अंदर तक नहीं जाएगा तो काम कैसे करेगा। तो इसको आपको उस तरह से कॉटन में लीजिए और धीरे धीरे पूरा स्कैल्प में लगाइए हल्के हाथों से। आप चाहो तो कॉटन नहीं भी यूज़ कर सकते हो, जस्ट आप कोई एक जगह में थोड़ा सा पानी 20 ड्रॉप्स R89 का ले लीजिए, मिक्स कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे पूरा स्कैल्प में आप लगा के इसको छोड़ दीजिए। इसको आपको कंटिन्यू 6 मंथ्स 3 टाइम पीना है और 1 बार आपको लगाना है, तो इससे आपका हेयर फॉल कम होते बंद हो जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो है ज़ेबुरेंडी क्यू। ये जो मेडिसिन आप देख रहे हैं ये SBL का या WSI का आप ले लीजिए तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, और ये मेडिसिन आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ये भी 30 ml का प्रोडक्ट है और 100 रुपीज़ इसका प्राइस है। होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो जिस दिन से वो मैन्युफैक्चर्ड होते हैं उनके बाद से 5 ईयर्स तक आप इसको यूज़ कर सकते हो। ज़ेबुरेंडी क्यू मदर टिंचर जो है इस तरह का आपको एक बॉटल के साथ मिल जाएगा, और अगर बड़ा फाइल लेता है तो वो बड़ा फाइल है, मेरे पास छोटा फाइल है, मैं ये आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ज़ेबुरेंडी क्यू क्या है, ये मेडिसिन आपका जो स्कैल्प में जो हेयर लॉस हो गया है और हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा उसको ये बाल उगाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये मेडिसिन अगर आप स्कैल्प में देते हो तो आपका हेयर फॉलिकल्स क्या होगा, ओपन होगा, और उससे आपका न्यू हेयर जो ग्रोथ नहीं होता है, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया की वजह से जो हेयर ग्रोथ बंद हो जाते हैं वो नहीं होगा। ये आप अगर यूज़ करते हो, इसको आपको लगाना है स्कैल्प में, इसको पीना नहीं है, जस्ट आप इस तरह से लीजिए और ड्रॉप करके जहाँ जहाँ आपका जैसे कि इधर है, ठीक है, तो धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में धीरे धीरे आप अच्छे से जहाँ जहाँ है आप इसको इस तरह से लगा लीजिए। ये आप रात को सोने से पहले जिस तरह से जहाँ जहाँ आपको हेयर लॉस प्रॉब्लम होता है वहाँ वहाँ आप इसको लगा लीजिए। बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इसको भी ड्राई स्कल्प में लगाइएगा। ऑयली अगर आप ऑयलिंग कर रहे हैं, हेयर ऑयल लगा रहे हैं तो नेक्स्ट डे उसको शैम्पू करने के बाद ही आप लगाइए। इसको भी 20 ड्रॉप आप पकड़ के चलिए कि 20 ड्रॉप आपको अपना हेयर में स्कैल्प में लगाना है। ये ब्लड सर्कुलेशन को हाई कर देता है, जिनको स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होता है उनके लिए भी ये बहुत अच्छे हैं। ब्लड सर्कुलेशन अगर आपका नहीं होता है अच्छे से तो आपका न्यू हेयर ग्रोथ नहीं होता है, इसलिए ये मेडिसिन जो है तो पहले R89 आप सुबह 1 बार लगा लीजिए और दिन में 3 बार इसको पीजिए 20 ड्रॉप्स करके, हाफ पानी हाफ 20 ड्रॉप्स। R89 आप खाने के 1 घंटे बाद तीनों टाइम लेंगे फॉर 6 मंथ। इसको भी आपको लगाना है 6 मंथ रात को, और R89 पानी के साथ मिला के मॉर्निंग को लगाना है। तो ये हो गया, ये अच्छे से याद रखिए तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और अमेजिंग इसका रिजल्ट आता है गाइस, तभी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है थूजा 200। आपको इस तरह से बॉटल में आपको मिल जाएगा, और ये जो थूजा 200 है ये एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, और इसको आपको लेना ही लेना है रात को सोने से पहले 2 बूंद। अगर आपको हार्मोनल डिसबैलेंस के लिए बाल झड़ रहे या फिर अगर आपको जेनेटिकली आपका हेयर फॉल हो रहा है तो दोनों में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, आपका हेयर लॉस को प्रिवेंट करता है, न्यू हेयर ग्रोथ होता है। आप इसको 6 मंथ तक टोटली तीनों जो मेडिसिन मैंने बताया, एक है R89 जो आपको पीना भी है,
तीनों टाइम लगाना है, कितना क्वांटिटी में, मैंने सारा चीज़ें बता दिए। सेकंड मेडिसिन जो मैंने बताया वो है ज़ाबोरेंडी क्यू का। वो आप जो भी कंपनी SBL या फिर WSI कोई भी कंपनी का ले सकते हो, उसको आपको जस्ट लगाना है रात को सोने से पहले, और इसको आपको पीना है 2 बूंद 6 मंथ तक। आपका जो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है उसका प्रॉब्लम बिल्कुल चला जाएगा, और आप इसको यूज़ कीजिए। अब आप बताएंगे कि अगर आप सोचते हैं कि ऑयल यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि ये सारे आपका स्कैल्प में ऑयल प्रोवाइड नहीं करेगा, तो ज़ाबोरेंडी का ज़ाबोरेंडी ऑयल होता है, तो वो ऑयल अगर आप स्कैल्प में यूज़ करते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा हेयर ग्रोथ होगा। और जैसे ये जो हेयर ऑयल है आप रात को अच्छे से लगा सकते हैं, या फिर आप इसको जैसे हम लोग हेयर ऑयल यूज़ करते हैं वो भी यूज़ करते हैं, नहीं तो कोकोनट ऑयल भी बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है तो आपको डेफिनेटली आप ज़ाबोरेंडी ऑयल है वही आपको यूज़ करना है, और ये तीनों मेडिसिन आपको लेना ही लेना है। हेयर फॉल है वो कंट्रोल होगा, और इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा रीजनेबल होता है। होम्योपैथिक मेडिसिन का प्राइस ज़्यादा नहीं होता है, और कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, ये सबसे अच्छी बात है। तो गाइस इसको यूज़ कीजिए और मेरे साथ शेयर कीजिए कि आपको ये कैसा लगा। R89 का मेरा अलग से वीडियो है, आप चाहो तो उसको अलग से देख सकते हो। मैं अनुषा फिर मिलती हूँ मेरा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।